तो नेक्स्ट चैप्टर है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कल्चर जो है वो सोसाइटी की तरह ही बहुत कॉमनली यूज टर्म है, ठीक है। एवरीडे लाइफ में तो हम कल्चर को आर्ट्स या फिर वे ऑफ लाइफ की हम लाइफ में कैसे हमारा लाइफस्टाइल क्या है उन सब चीज़ों के साथ रिलेट करके देखते हैं। बट जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो कल्चर को सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, कि कल्चर सोसाइटी के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है और सारे एस्पेक्ट्स को देख के फिर स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिया है बुक में कि जैसे हम नेविगेट करने के लिए मैप को यूज करते हैं अगर हमें किसी अननोन प्लेस पे जाना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है तो हम कल्चर की हेल्प लेते हैं कि कल्चर कैसे हमें बिहेव करने में हेल्प करता है या हमारे बिहेवियर को कैसे कंडक्ट करता है। तो हम कल्चर को स्टडी करते हैं अगर हमें सोसाइटी को स्टडी करना है तो। कल्चर जो है अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हम इसको समझ रहे हैं तो वो क्या है, एक सोशल इंटरेक्शन है सोसाइटी के साथ हमारा, ठीक है। अब कल्चर जो है ना वो कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं है कि आप बस किसी भी सोसाइटी का कल्चर उठाएंगे और आप उसको समझ लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। कल्चर जो है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है, इवॉल्विंग है नेचर में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं, कुछ ऐड हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारा रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो पहले थी वो अब नहीं है। इस तरीके से कल्चर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इवॉल्व करता रहता है, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली फंक्शनिंग है कल्चर जो है, ठीक है। एंड कल्चर जो है कि हम कैसे अपना हमारा बिहेवियर है या हम कैसे खुद को कंडक्ट करते हैं वो हमें हेल्प करता है। कल्चर जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम एनिमल से डिफरेंट कैसे हैं इस बात को समझने में, ठीक है। एंड कल्चर जो है हेल्प करता है एक मीनिंग क्रिएट करने में, ठीक है। एक सोशल वर्च्यू है जो हम अपनी फैमिली से या ग्रुप से कम्युनिटी से सीखते हैं। हम अपनी फैमिलीज में ही या फिर अपने सराउंडिंग्स में लोगों से ही सीखते हैं कि टूल्स एंड टेक्निक्स को हमें कैसे यूज करना है। जितने भी नॉन मटेरियल साइंस या सिंबल्स हैं उनको इंटरेक्शन के थ्रू हम सीखते हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। तो ये सोशल सेटिंग्स हैं जो हमें सिखाती हैं ये सारी चीजें। अब ये जो कन्वे करने का जो तरीका हो सकता है ये ओरली भी हो सकता है या बुक्स के थ्रू भी हो सकता है। ये जो लर्निंग होती है जो हमें सोसाइटी से मिलती है ये हमें प्रिपेयर करती है अपने हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। एंड जो फैमिली से हमें लर्निंग्स मिलती हैं वो मेनली होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन। एंड स्कूल्स या बाकी इंस्टीट्यूशन से जो मिलती है वो होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है डाइवर्स सेटिंग्स एंड डिफरेंट कल्चर्स। तो डिफरेंट सेटिंग्स में कल्चर कैसे डिफरेंट होता है। तो ह्यूमंस जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स में रहते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ठीक है। तो उनका जो लिविंग स्टाइल होता है वो भी डिफरेंट होता है, उनका सोशल सेटअप डिफरेंट होता है। कई जगह विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, तो सारा सेटअप जो होता है वो डिफरेंट होता है। एंड वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं कोप करने के लिए नेचुरल या फिर सोशल कंडीशंस के साथ, ठीक है। जिससे कि इमर्ज होते हैं डाइवर्स वेज ऑफ लाइफ या कल्चर हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जब सुनामी आई थी 2004 में, तो जितने भी तमिलनाडु केरला वाला एरिया था, आइलैंड्स वाला एरिया था, तो वहाँ पे मॉडर्न वे ऑफ लाइफ फॉलो होता था। बहुत सारे टेक्नोलॉजी वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड लोग थे। तो वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे उस चीज़ से, जबकि वहीं पे कुछ रूरल बैकग्राउंड के लोग रहते थे। जो रूरल बैकग्राउंड के लोग थे उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया था हायर एल्टीट्यूड वाली जगह पर, ठीक है। तो जब वो दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट कर लिया तो वो सुनामी से बच पाए थे, ठीक है, और ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ था। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ये डिसाइड नहीं करती कि कौन सा कल्चर अच्छा है या कौन सा कल्चर बुरा है। वो ये डिसाइड करती है कि किस कल्चर की जो अप्रोच है या फिर जो तरीके हैं वो सही है, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई सही या गलत नहीं होता है।
हर जो सेटिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सारे कल्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन है डिफाइनिंग कल्चर। सो जब हम कल्चर को डिफाइन करते हैं तो हम इसको रेफर करते हैं बेसिकली जो क्लासिकल म्यूजिक है, डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं, या पेंटिंग है किसी पर्टिकुलर एरिया की या सोसाइटी की, तो कि हम रेफर करते हैं कि ये चीज़ें जो है वहाँ का कल्चर है। बट कल्चर जो है इससे काफ़ी डिफरेंट होता है और बहुत सारी और चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। इवन अगर हम आजकल देखें तो कोई कॉफ़ी लेगा या टी लेगा तो हम उसमें भी ये सोच लेते हैं कि इनका ये कल्चर है, ठीक है, कि वो उनकी कल्चर के साथ हम एसोसिएट कर देते हैं उसको, या उनके वे ऑफ लाइफ से, कि उनके सोसाइटी में कैसे किस तरह से लोग रहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट करके देखते हैं। बट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो कल्चर को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि एडवर्ड टायलर है, वो कल्चर को बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होल है जो इन नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ एंड कस्टम, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये किसी भी ह्यूमन के अंदर कहाँ से आती है, उसकी सोसाइटी से आती है, वो अपनी सोसाइटी से सारी चीज़ें सीखता है। देन टाइलर के बाद ऑलमोस्ट 2 जनरेशन्स बाद ब्रॉन्सन मेलिनोस्की है, जो फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडर भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाउंडर ऑफ फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या फिर फाउंडर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कौन है, तो वो ब्रॉनिस्लाव मेलिनोस्की है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि कल्चर जो है वो सारे गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज, या फिर जो भी हमारी हैबिट्स एंड वैल्यूज हैं, वो सब चीजें हमारे कल्चर में आती हैं। देन है क्लिफर्ड गेट्स। इन्होंने कहा कि जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं वो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे करते हैं, कि कोई मैसेज देते हैं। जैसे वो वाला एग्जांपल, जब किसी के एक्ट को हम अप्रूव करते हैं तो हम उसको शाबाशी दे देते हैं, तो हमारे एक्शन ने उसको अप्रूव किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो भी एक्शंस हैं वो कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उससे हमें एक मैसेज मिलता है, ठीक है। देन है लेस्ले वाइट। इन्होंने कहा था कि कल्चर जो है वो किसी भी चीज में ना मीनिंग ऐड करने को, किसी भी कोई भी रियलिटी है उसके अंदर कोई मीनिंग ऐड करने को कल्चर कहते हैं, ठीक है। उसको उन्होंने कल्चर को इस तरीके से समझा था, जैसे कि वाटर है, किसी पर्टिकुलर जगह के पानी को हम पवित्र समझते हैं, ठीक है, या हम उसे रिलीजन के साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो हम पानी को भी मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको ऐसे समझा था। देन है, अब टाइलर ने जो डेफिनेशन दी थी इसकी कल्चर की, उन्होंने सारी चीजें जो है वो नॉन मटेरियल यूज की थी। सिर्फ एक चीज जो थी आर्ट, वो थी मटेरियलिस्टिक थी, जो कल्चर के लिए टाइलर ने यूज की थी। जबकि टाइलर जो थे वो खुद एक म्यूजियम क्यूरेटर थे, तो वो बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ डील करते थे। फिर भी उन्होंने कल्चर को जब डिफाइन किया तो उन्होंने बहुत सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अपना फोकस रखा था, ठीक है। देन मेलिनोस्की है, उन्होंने काफ़ी अपने टाइम पे जो स्टडीज़ थी उनकी उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क किया था। एंड देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, कल्चर को डिफाइन करते हुए। तो कुछ एग्जाम्पल्स में बोला है कि ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, फीलिंग है, बिलीविंग है। तो इसमें इससे हमें पता चल रहा है कि सब कुछ जो है वो ब्रेन कर रहा है, या फिर आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, थिंक, फील, ठीक है। सेकंड उसमें बोल रहे हैं कि वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल है, कि लोगों की लिविंग कैसी है, ठीक है, लाइफ के बारे में है। देन है बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं। देन
एक्वायर कैसे कर रहे हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट से इसको जोड़ के दिखा रहे हैं। देन मैकेनिज्म की बात है कि कैसे रेगुलेशन होता है हमारे बिहेवियर्स का। तो कल्चर जो है वो इन सबको मिला के एक कॉन्सेप्ट है। देन है डायमेंशंस ऑफ कल्चर। अब कल्चर को जब हमने डिफाइन किया तो हमने देखा कि कुछ एस्पेक्ट्स जो थे वो बिहेवियरल एस्पेक्ट थे, कुछ एस्पेक्ट थे कि हम कैसे थिंक कर रहे हैं, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे चीज़ों को समझ रहा है। एंड कुछ थे कि मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शनिंग कैसे है, ठीक है। तो जब हम डायमेंशंस ऑफ कल्चर को देखते हैं तो ये तीन पार्ट्स में काम करता है। एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है नॉर्मेटिव और एक होता है मटेरियल। तो जो कॉग्निटिव पार्ट है उसका मतलब है कि हम कैसे लर्न करते हैं किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो हम चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं एंड उससे अपना एक खुद का मीनिंग बना लेते हैं। तो वो किसके अंदर आता है कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, हम कॉग्निटिवली उसको समझ रहे हैं, कल्चर को समझ रहे हैं, ठीक है। देन नॉर्मेटिव में आता है कि हमें क्या रूल्स ऑफ कंडक्ट है, हमारे क्या रूल्स हैं कि हम कोई चीज़ करेंगे तो वो सही है या गलत है, तो वो हम एक रूल्स बना लेते हैं, हम उसको उस तरीके से समझते हैं। जैसे कि चोरी करना गलत है तो हम चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा नॉर्मेटिव बिहेवियर हो गया। या किसी के लेटर्स पढ़ना गलत है तो हम किसी के लेटर्स नहीं पढ़ेंगे, तो वो नॉर्मेटिव बिहेवियर में आ गया। या किसी की डेथ हो गई है तो वहां जाके कोई हंसने नहीं लगेगा, तो वो सब नॉर्मेटिव बिहेवियर है कि वो हमने सीखी हैं चीजें, ठीक है। देन आता है मटेरियल। इसमें क्या आता है, मीन्स ऑफ मटेरियल जो भी हमने किसी भी एक्टिविटी के लिए यूज करने हैं। जैसे इसमें आते हैं टूल्स और मशीन्स का जो यूज होता है। अब हम कोई इंटरनेट पे चैटिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, चैटिंग कर रहे हैं, या फिर हमने कोई आर्ट सीखी है, हम कुछ चीज बना रहे हैं, तो वो कैसे कल्चर को डिफाइन करेगी, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे रिलेशन समझना इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि आर्ट है तो वो कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एरियाज के साथ रिलेटेड है। आर्ट एक मटेरियल कल्चर है लेकिन रिलेटेड है कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के साथ। क्योंकि जब तक आप उसके उसको अपने उसको सीखेंगे नहीं, ठीक है, आप कोई भी आर्ट है उसको पहले समझोगे, सीखोगे, फिर देखोगे कि वो सोसाइटी के अंदर कैसे है, ठीक है, कैसे उसका क्या प्लेस है या कैसे वो की जा रही है ऑलरेडी, देन आप उसको सीखोगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है। देन है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में क्या है कि कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है ना, इसको पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि जो मटेरियल एस्पेक्ट है वो काफी विजिबल होता है, ऑडिबल होता है, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मटेरियल एस्पेक्ट है, ठीक है, कल्चर है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अ, और जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है वो जो यूजुअली होते हैं बिहेवियर या स्टेटेड, आपको बोल के बताई जाने वाली चीजें होती हैं, तो आप उनको भी पहचान सकते हो कि ये नॉर्मेटिव चीज है। देन कॉग्निशन जो है उसका सिंपल मीनिंग जो है वो ये है कि आप किसी आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, आप उससे क्या सेंस बना रहे हो, ठीक है, आपको एनवायरनमेंट से या सोसाइटी से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे आप क्या सेंस बना रहे हो, वो होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट कल्चर का। जैसे कि लिटरेट सोसाइटीज में क्या होता है कि बुक्स या डॉक्यूमेंट्स पढ़ के, लाइब्रेरीज में जाके लोग अपनी चीज़ें पढ़ते हैं एंड देन उससे एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस बना लेते हैं, ठीक है। वही नॉन लिटरेट सोसाइटीज में क्या होता है, अगर उनको कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करनी है, लोगों तक पहुंचानी है, तो वो प्लेज या ओरली करके उनको बताते हैं, ठीक है, एंड इस चीज़ को फिर प्रमोट करते हैं। अब जो ओरली और राइटिंग के थ्रू जो चीज़ें बताई जा रही है उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। अब वॉल्टर ऑन्ग एक राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है ओरलिटी एंड लिटरेसी के ऊपर, जिसमें ये डिस्टिंग्विश किया गया है कि ओरल जो चीज़ें बताई जा रही है या लिख के जो चीज़ें बताई जा रही है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जो रिटन डाउन चीज़ें हैं उनके अंदर उनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की गई चीज़ें होती हैं, जबकि जो ओरली आपको जो चीज़ें बताई जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होता है ताकि आप उसको इजीली रिमेम्बर कर सकें, ठीक है।
उसको याद रख सके लंबे टाइम तक, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स उसमें रिपीट होते हैं। जो ऑडियंस होती है ओरल परफॉर्मेंस की, वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होती है और बहुत ज़्यादा इंगेज करती है। इंगेज इसलिए करती है ताकि वो उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए और उसको याद रख सके, ठीक है। अब पहले जो सोसाइटीज होती थी वहाँ पे क्या होता था, जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड लोग थे उन्हीं को एजुकेशन मिलती थी। सबको एजुकेशन भी नहीं मिलती थी, तो वो बहुत ज़्यादा लोग लिटरेट नहीं होते थे। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनमें कोई भी स्कूल नहीं गया था। तो उनकी पूरी फैमिली में से जो फर्स्ट पर्सन स्कूल गया होगा उसके लिए लिटरेसी का रोल क्या रहा होगा, ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट है। सो जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड है, अगर हम अभी के वर्ल्ड की बात करें, तो वो रिटन से काफ़ी दूर भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख के करते हैं या ऑडियो से करते हैं या विजुअल रिकॉर्ड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, अगर किसी को क्लासिकल म्यूजिक समझना है या सीखना है, तो उनके जो टीचर्स होंगे वो उनको ये नहीं कहेंगे कि हम क्लासिकल म्यूजिक तुम्हें सिखा रहे हैं, चलो इसके नोट्स बनाओ या लिख के तुम इसको याद करो। वो उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू उनको वो जो स्किल है वो आ जाएगी, जो आर्ट है उनको वो आ जाएगी, ठीक है। वहीं पे हमें अगर मैथ्स करना है तो हम क्या करेंगे, नोटबुक लेके बैठ जाएंगे, हम उसको लिख के करेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे क्या होता, अगर हम मैथ्स करना था तो हम उसको मेंटली भी कर सकते थे। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, कोई वेजिटेबल सेलर है, तो अगर आप उससे बोलोगे कि आपने ये सॉल्व क्यों नहीं किया, सॉल्व करके क्यों नहीं बताया, तो वो ये उनके आंसर्स होते थे कि जो चीज़ें हम मेंटली कर सकते हैं उसके लिए हमें कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। और हमेशा जब भी देखेंगे तो वो वेजिटेबल सेलर, अगर 50 रुपीज़ आप उसको दोगे और उसको 20 रुपीज़ रिटर्न करने हैं आपको, तो वो 20 रुपीज़ ही रिटर्न करेगा आपको, उसका कैलकुलेशन जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हैं कि हमें स्टार्टिंग से लिख के प्रैक्टिस करने की चीज़ें सिखा दी जाती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें चीज़ों के साथ रिलेट करके नहीं अगर चीज़ें कराई जाती हैं, तो उसका क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे ये इम्पैक्ट करती है हम लोगों को। अटेंशन स्पैन पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर कॉग्निटिव कल्चर पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे मॉडर्न टाइम्स में हम बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, इसका आने वाले टाइम में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। हम हर छोटी चीज़ के लिए आजकल इंटरनेट पे चले जाते हैं, तो उसका फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, हमारी कॉग्निटिव कल्चर को डिफाइन करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं और हमें कॉग्निटिव कल्चर को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। देन है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स में क्या होता है, आपके जो भी कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, लॉज हैं, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। आपका जो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, रूल्स हैं, ये हमारे सोशल बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। एंड हम इन सारे सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। जो जो ये बचपन से हमें चीज़ें सिखाई जाती है फैमिली के थ्रू, स्कूल के थ्रू, ये सब क्या है, सोशलाइजेशन है। तो ये सब रिजल्ट है सोशलाइजेशन का कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक टर्म हमने देखा था सैंक्शन, जो प्रमोट करता है कंफर्म। सैंक्शन जब कंफर्मिटी को प्रमोट करती है तो ये किसकी फॉर्म में होता है, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट के फॉर्म में होता है। सोसाइटी को जिसे एक्सेप्ट करना होता है तो वो उनको रिवॉर्ड के फॉर्म में सैंक्शन करते हैं। एंड अगर उनके अगेंस्ट आप कुछ करोगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो देन है बॉर्ड्यू, ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि इम्प्लिसिट रूल्स लॉज है, एंड ये जो नॉर्म्स है ना, ये इम्प्लिसिट रूल्स है, यानी कि ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर से हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड लॉज जो है वो एक्सप्लिसिट रूल्स हैं, यानी कि ये कोई और एक्सरसाइज करता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने हेल्प किया कल्चर के नॉर्म्स को समझने में और इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग्स को समझने में। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें कोई गिफ्ट देता है, किसी ने हमें गिफ्ट दिया, अगर हम तुरंत ही उसको कुछ रिटर्न करने का सोचें कि हम ये रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं इसको, तो वो एक अच्छा जेस्चर के फॉर्म में नहीं आएगा, एक फ्रेंडली जेस्चर नहीं शो करेगा, बल्कि वो ये शो करेगा कि आप उसको रिटर्न करना चाहते हो, कोई फेवर लगेगा, ठीक है।
कि ओके इसने मुझे इतना दिया है तो मैं इसको ये रिटर्न कर देता हूँ, मैं क्यों किसी का ये रखूँ अपने ऊपर, एहसान रखूँ, ठीक है, या इसने मेरे लिए ये किया है मैं क्यों उसको अपने ऊपर रखूँ, तो मैं उसको वापस कर देता हूँ। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि ये आपने अपने अंदर से ही सोच लिया है। तो ये एक इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई कल्चर की। देन है एक लॉ। ये क्या है, एक फॉर्मल सैंक्शन है। अब यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है। अब सारे सिटीजन्स को ये फॉलो करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है जैसे कि कोई लॉ है वो सबके लिए है, ठीक है। इसमें अगर आप लॉ को वायलेट करोगे तो आपको पेनल्टीज मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। देन नॉर्म और लॉ में क्या डिफरेंस है। नॉर्म जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया तक या एक पर्टिकुलर फैमिली तक। जैसे कि एग्जांपल है, फैमिली में रात को मान लो 7 बजे तक आपके घर में सभी बच्चों को जो है घर में आ जाना है, ठीक है, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। बट अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो फैमिली जो है उसको डांटेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसको इसको क्राइम कंसीडर किया जाएगा और उसको कोई सजा सुना दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये उस फैमिली के लिए है ये चीज। अब क्या होगा कि ये एक फैमिली में तो है, बट आपके नेबर में जो लोग रहते हैं और वो ये चीज नहीं फॉलो करते हैं, उनके घर के बच्चे 10 बजे भी आ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ कि नॉर्म जो है वो एक फैमिली तक या दो फैमिली तक या कुछ फैमिलीज तक ही होती है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो लॉ है वो सबके लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि किसी ने किसी का कोई गोल्ड नेकलेस चोरी किया तो उसको क्या होगा, उसको जेल हो सकती है, उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये हो गया लॉ, ठीक है। सो लॉज जो होता है वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर की तरफ ज़्यादा प्रमोट करता है कि क्या चीज़ें एक्सेप्टेड है। अगर आप एक्सेप्टेड चीज़ें नहीं करोगे और वो चीज़ें करोगे जो उसके लॉज के अगेंस्ट है तो आपको पनिशमेंट होगा, ठीक है। और नॉर्म्स वो क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आपको वो चीज़ें माननी है या नहीं माननी है, क्योंकि वो आपकी फैमिली तक ही लिमिटेड है या फिर आप एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड है। नॉर्म्स जो होती है वो स्टेटस टू स्टेटस जो है वेरी कर सकती है। डिफरेंट स्टेटस के लोगों के लिए डिफरेंट नॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे कि डोमिनेंट सेक्शंस जो है सोसाइटी के लिए, उनके लिए डोमिनेंट नॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म में जो देखने को मिलता है कि लोअर कास्ट के लोगों को सेम वेसल से पानी नहीं पीने देना दिया जाता है, या फिर विमेन को बाहर पब्लिक स्फेयर में जाने की परमिशन नहीं होती है कि वो आराम से कहीं भी किसी भी वक्त घूम सकें। तो ये सब क्या है, डोमिनेंट सेक्शंस है सोसाइटी के जो अप्लाई करते हैं कुछ डोमिनेंट नॉर्म्स की, देखो तुम ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये नॉर्म्स अप्लाई करने वाले लोग जो हैं वो डोमिनेंट सेक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। सो मटेरियल एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन, बिल्डिंग्स या डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती है मटेरियल एस्पेक्ट्स में। सो अर्बन एरियाज में क्या है, मोबाइल फोन्स का यूज़ या फिर म्यूजिक सिस्टम, कार्स, बसेस, एटीएम्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अर्बन एरियाज में मटेरियल कल्चर, इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा रूरल एरियाज में यूज ऑफ रेडियोज, इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर इरिगेशन, या फिर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का यूज करना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कंसीडर किया जाता है मटेरियल कल्चर में, ठीक है। तो अगर हम मेन जो देखें डायमेंशंस कल्चर की, तो वो हो सकती है मटेरियल या फिर नॉन मटेरियल। तो कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं कल्चर के, वो क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर है, ठीक है। एंड जो थर्ड है मटेरियल एस्पेक्ट्स, दैट इज मटेरियल कल्चर। मटेरियल डायमेंशन जो है उसमें बेसिकली प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने वाली सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर हमें कल्चर की फंक्शनिंग को समझना है कल्चर की, तो
बेसिकली मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों डायमेंशंस जो है वो एक साथ काम करते हैं। अब जो मटेरियल या टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, वो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज जो आती हैं वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, बट जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं वो वैल्यूज में या नॉर्म्स में चेंजेस होते हैं, एंड उनको टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है चेंज होने में। तो क्या होता है, अगर आपका मटेरियल एस्पेक्ट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट को चेंज होने में वक्त लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक कल्चरल लैग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक एस्पेक्ट जो है वो पीछे रह गया है और कुछ एस्पेक्ट जो आगे निकल रहे हैं। देन ये जो कल्चर लैग है, इसको हम ऐसे भी रिलेट करके समझ सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो तो काफ़ी एडवांस हो रही है, लेकिन जो कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स है ना सोसाइटी के, कॉग्निटिव कैपेसिटीज जो है लोगों की, कि लोग कितना सोच पा रहे हैं, कितना थिंकिंग में लोगों की में चेंज आया है, या फिर लोगों का जो बिहेवियर है वो कितना अपडेटेड है। तो हम इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, बट कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स कहीं पीछे है। तो इसको हम ये भी देख सकते हैं कि आजकल स्मार्टफोन्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन इतनी मॉडर्न थिंकिंग या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है लोगों का वो इतना नहीं भी है, या उनका नॉर्मेटिव बिहेवियर जो है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। सो एक डायमेंशन पीछे छूट रही है एंड एक डायमेंशन जो है वो काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी है। तो इसमें क्या है, हम एक कल्चर लैग देख सकते हैं, या एक कल्चर लैग की पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा विजिबल हो।